तबीन साफ साफ अरीबा से कह देती है कि देखो अरीबा, पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम बार बार पुरानी बातों को लेके बातें बनाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपने घर पे ध्यान दो, उसके सारे पोल तो तकरीबन खुल ही चुके हैं। जो बातें तुम्हें मैं पहले समझाती रह गई, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम अपनी ही मर्जी करती चली गई। काश तुम वो मेरी सारी बातें सुन लेती तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। तुम्हें बिल्कुल मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से वो कहती है कि परेशानी तो अब तुम्हें होगी, देख लेना कि तुम्हारा क्या हाल होता, क्योंकि तुम अभी भी दूसरों की ज़िंदगियों में बहुत बुरे तरीके से इंटरफेयर कर रही हो और उनको हराने की कोशिश कर रही हो। देखो, ये हरकतें छोड़ दो, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ हसीब को अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर अरीबा क्या करना चाह रही है और उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। वो बार बार एक ही बात करती है और कहती है कि मेरा वहाँ पे अब दिल नहीं लगता, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर तबीन कहती है, कल तक तो तुम इस रिश्ते पर उछल रही थी और आज तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें आज हसीब में सारी बुराइयां नजर आ रही हैं, और सारी बुराइयों का तुम्हें आज ही पता चलना था कि ये हुआ है और वो हुआ है। आखिर तुम पहले नहीं जान सकती थी। ऐयान कहता है कि इसको आदत है हर एक में से कीड़े निकालने की, इसलिए इसकी बातों की टेंशन लेनी बिल्कुल छोड़ दो। पुप्पो जान साफ साफ समझा देती हैं और कहती हैं कि देखो ऐयान, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, अब उस लड़की का जिक्र इस घर में नहीं होगा। अरीबा यहाँ से जा चुकी है और ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रख लो। जिस पर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, मुझे तो देख देख के हैरानगी हो रही है कि आखिर ये किसी जगह पर भी नहीं टिक सकती। मुझे तो ये सोच ही नहीं थी कि आखिर ये सब कुछ ऐसा होगा। बहरहाल आप देखेंगे कि वो कहता है मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि इसके साथ ही सब गलत होगा। चीज का अंदाजा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जब अयान इस चीज में देर नहीं करेगा और ताबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ताबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर, जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली जिंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी। और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। शादी के इतने दिन गुजरे नहीं, लेकिन अरीबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हसीब का जो भी जादू था वो तो सर से उतरता जा रहा है और अब हसीब का दोस्त आ चुका है। उस बुजुर्ग के साथ अब इसका दिमाग जो है ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये लड़की जहाँ पर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें देखती है ना, बस इसका दिमाग वहीं पर फड़कने लगता है और इस लड़की को खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे उसके दोस्त के साथ ऐसे उतावली होकर बातें कर रही है, लेकिन हसीब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके सामने तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में इसकी अच्छी जाड़ लगाएगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता,
किस किस्म की फजूल हरकतें करती हो तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके सामने ये सारा तमाशा करने की? क्या तुमने घर में कभी खाना नहीं खाया? जिस पर हसीब को वो कहती है, आखिर आपके ताने टिशने शुरू हो चुके हैं। आपने भी अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। आज से ही मुझे खाने के ताने मिलने लग गए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ताबीन खुश है, क्योंकि ताबीन को अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी मिल रही है जिसको वो डिज़र्व करती थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज वो बहुत कामयाब होता जा रहा है और ये चीज़ हसीब से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीबा, हसीब दोनों इस कदर उसको देख देख के अंदर ही अंदर कूड़े हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे ऊपर पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये मेरी दुआएं हैं। मैंने अपने बेटे को जिस माहौल में देखा है, जिन परेशानियों से गुजरते देखा है, अब उसके हंसने मुस्कुराने के दिन है। मैं अपने बेटे को इस तरह उदास नहीं देख सकती। और ताबीन का इन सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन जी आप देखेंगे अयान खुद इस बात को मानता है और कहता है कि वाकई में तबीन ने उसका बहुत साथ दिया है। हर अच्छे बुरे में उसके साथ साथ चलती आई है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जी अब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।